Hello बच्चों, let's read the question. The question says KH value for some gases at the same temperature T are given. गैस और यहाँ पे KH की वैल्यू दे रखी है. गैसेस है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCHO, CH4. वैल्यू है आर्गन की 40.3, कार्बन डाइऑक्साइड की 1.67, HCHO की है 1.83 इंटू 10⁻⁻5 और मीथेन की है 0.143. ठीक है, 0.413. ठीक है, 0.413. ठीक है. अब ये कह रहा है वेयर KH इज अ हेनरी लॉ कांस्टेंट इन वाटर, द ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज HCHO, फिर आपका मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, फिर है अगेन आपका बी में है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, HCHO, फिर सी में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और फिर है HCHO. ठीक है, और फिर है आपका HCHO, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, फिर है आपका आर्गन. ठीक है, क्लियर. सो बच्चा, अब हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हेनरीज लॉ. ठीक है, हेनरीज लॉ क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस. ठीक है, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? KH, जो क्या कहलाता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट. क्लियर. अब बच्चा, इस क्वेश्चन में हमें गैस का नाम दे रखा है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, और वो पूछ रहा है कि हमें मतलब इसको इन गैसेस को अरेंज करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में लगाना है इन वाटर. ठीक है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. तो बच्चा, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P गैस इक्वल्स टू KH X गैस. ठीक है, तो P गैस क्या होता है बच्चा? प्रेशर ऑफ गैस. KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ठीक है, और X गैस क्या रिप्रेजेंट करता है? X मतलब मोल फ्रैक्शन होता है और ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है. X गैस क्या है? सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, पर ये मोल फ्रैक्शन होता है. ठीक है, अब हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं. तो अगर हम देखें तो आर्गन है, फिर है आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, HCHO और फिर है मीथेन. ठीक है, क्लियर. ये है आपका, और वैल्यू दे रखी है 40.3, इसकी है 0.413 और इसकी वैल्यू है 1.67 और इसकी वैल्यू है 1.83 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, सो बच्चा, अगर हम न्यूमेरिकल तरीके से देखें, अगर प्रेशर ऑफ गैस को अगर हम सॉल्युबिलिटी से डिवाइड करें तो किसके इक्वल आता है? हेनरी लॉ कांस्टेंट के. ठीक है, अगर हम इधर देखें, अगर हम देखें प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू X गैस. ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में X गैस इक्वल्स टू KH. ठीक है, तो अगर हम देखें जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और जितनी कम KH की वैल्यू होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, तो उस हिसाब से, तो अगर हम ऑर्डर को देखें, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा KH की वैल्यू क्या है? कौन सी है? वो है आर्गन. ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? उतनी ही कम होगी. ठीक है, फिर उसके बाद किसकी वैल्यू KH की है?
उसके बाद किसकी ज्यादा हाईएस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। फिर है उसकी सबसे ज्यादा, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर है आपकी मीथेन, और सबसे लास्ट में है HCH, क्योंकि सबसे कम KH वैल्यू इसकी है, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, HCHO, ठीक है, यही है। तो बचा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। हेंस बी एंड सी both ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है बच्चा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।